हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है बाइनरी एफएसके सिग्नल। सो बाइनरी एफएसके सिग्नल यानी कि एफएसके का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इन बाइनरी एफएसके हम लोग दो टाइप का कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं और एक लो फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं। जब बाइनरी 1 आता है तो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं, और जब बाइनरी 0 आता है तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड करते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ एफ के जो हमारा कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो हमारे डिजिटल मैसेज सिग्नल यानी कि डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ एफ के सिंपल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल चेंजेस और वेरीज अकॉर्डिंग टू डिजिटल डेटा। तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म बना हुआ है। सो दिस इज़ द बी ऑफ टी, और ये एक इनपुट सिग्नल है, डिजिटल डेटा है। यहाँ पे बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ +1 वोल्ट से, एंड बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं -1 वोल्ट से। ओके, सो ये देखिए, दिस इज़ 1 0 1 1 0 0 1, और एक बिट का टाइम पीरियड है TB। ओके, एंड दिस इज़ माई कैरियर सिग्नल C ऑफ T। तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल लिया हुआ है मैंने C ऑफ T। अब आप देख सकते हैं जो कैरियर सिग्नल है वो एक TB के अंदर, मतलब इस ड्यूरेशन में, इन 1 TB ये 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ये कोसाइन सिग्नल है, ये एक साइकिल, दिस इज़ 1 साइकिल एंड दिस इज़ सेकंड साइकिल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है दैट मीन्स FC इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/TB। FC इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/TB। ओके, ठीक है, इवन नंबर ऑफ या इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। सो ये मेरा कैरियर सिग्नल है, और ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस टाइप से है कि ये एक TB के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अगर TB की वैल्यू लेट से अगर 1 सेकंड है, इफ TB इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन ये कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, सो FC इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो FC और TB का मल्टीप्लाई करने पे हमको एक इंटीजर मिलेगा, दैट मीन्स 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, दैट इज S ऑफ T, दिस इज FS के सिग्नल। सो यहाँ पे देखिए, फॉर बाइनरी 1, जब बाइनरी 1 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड कर रहे हैं, एंड जब बाइनरी 0 आ रहा है तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर बाइनरी 1 कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और बाइनरी 0 के लिए कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई। यहाँ पे देखो, ओरिजिनल कैरियर सिग्नल यानी कि जो सेंटर वाला सिग्नल है उसमें ये एक TB के अंदर 2 साइकिल है, एक TB के अंदर पूरा 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। किसी भी आप ब्लॉक में ले लो, एक TB में ये कैरियर सिग्नल 2 जो साइकिल है वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जबकि जब बाइनरी 1 आया तो जो मेरा FSK सिग्नल है वो एक TB में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और जब बाइनरी 0 आया तो वो एक TB में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स फॉर बाइनरी 1 जो मेरा कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो रिफरेंस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और जो बाइनरी 0 है उस केस में जो मेरा मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो मेरे रेफरेंस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, दैट मीन्स फॉर बाइनरी 1 वी आर सेंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी, फॉर बाइनरी 0 वी आर सेंडिंग लो फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द FSK सिग्नल। तो रिसीवर के पास क्या होगा, जब ये सिग्नल रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर के पास एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। रिसीवर इनकमिंग सिग्नल को, इनकमिंग सिग्नल क्या होगा, या तो ये वाला सिग्नल होगा या तो ये वाला सिग्नल है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होगा या तो लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होगा। तो रिसीवर इनकमिंग सिग्नल को अपने पास जो रेफरेंस सिग्नल है उससे कंपेयर करेगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा। अगर इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेरे रेफरेंस सिग्नल से ज़्यादा है, दैट मीन्स बाइनरी 1। ठीक है, अगर इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेरे जो रेफरेंस सिग्नल है उससे कम है, दैट मीन्स बाइनरी 0। तो रिसीवर ऐसे रिकॉग्नाइज करता है कि हमने बाइनरी 1 भेजा है कि बाइनरी 0।
फ्रीक्वेंसी को चेक करता है इनकमिंग सिग्नल की। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो बाइनरी 1, अगर कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो बाइनरी 0, दैट इज ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिसीवर डिसाइड करता है कि बाइनरी 1 है कि बाइनरी 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ FSK सिग्नल। √2PS cos ओमेगा C प्लस BT ओम या ओमेगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटू टी। सो यहाँ पे क्या क्या है ये सब चीज़ देख लेते हैं। दिस बी ओमेगा C इज़ द कैरियर सिग्नल या रिफरेंस कैरियर सिग्नल, रिफरेंस कैरियर फ्रीक्वेंसी, फिक्स कैरियर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, या फिर B मेरा बाइनरी सिग्नल है। B की दो वैल्यू हो सकती है, बाइनरी 1 के लिए इसकी वैल्यू +1 वोल्ट होगी, बाइनरी 0 के लिए इसकी वैल्यू -1 वोल्ट होगी। ये ओम जो है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, कोई वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब बाइनरी 1 आएगा, फॉर बाइनरी 1 B विल बी +1। तो उस केस में S की वैल्यू होगी S1t। तो बाइनरी 1 के लिए FSK सिग्नल होगा S1t, यानी कि बाइनरी 1 के लिए मैं ये वाला सिग्नल सेंड करूंगा। इस वाले सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, √2PS cos ओमेगा C, और B की वैल्यू इस इक्वेशन में +1 रख दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर बाइनरी 1 वी विल सेंड दिस सिग्नल। अब ये देखो, इसमें जो ओमेगा C प्लस ओम है, दैट मीन्स ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा C से ज़्यादा है, क्योंकि ओमेगा C में कुछ ऐड कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट, मतलब ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसको दोनों को जोड़ने से वो ओमेगा C से ज़्यादा होगी। तो ओमेगा C प्लस ओम, ओमेगा C प्लस ओम विल बी ग्रेटर देन ओमेगा C। सो फॉर बाइनरी 1 आई एम सेंडिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी फ्रॉम व्हाट, जो रेफरेंस कैरियर सिग्नल है उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा हूँ मैं। ओमेगा C प्लस ओम को ले लेते हैं ओमेगा H। तो फॉर बाइनरी 1 आई एम सेंडिंग दिस सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। इसी टाइप से जब बाइनरी 0 आएगा तो बाइनरी 0 के केस में B की वैल्यू रहेगी -1 वोल्ट, बाइनरी 0 की वैल्यू रहेगी -1 वोल्ट, ठीक है। फॉर बाइनरी 0 यहाँ पे रख दो -1 वोल्ट इस इक्वेशन में। तो ये हम लोग बाइनरी 0 के लिए हम लोग ये वाला सिग्नल सेंड करेंगे S2। तो बाइनरी 0 के लिए हम लोग ये वाला कैरियर सिग्नल सेंड करेंगे। इस केस में देखो B की वैल्यू यहाँ पे -1 रख देंगे, तो ये सिग्नल कैसा बन जाएगा, ऐसा ओमेगा C माइनस ओमेगा इंटू टी। दैट मीन्स ओमेगा C माइनस ओमेगा इज लेस देन ओमेगा C। तो ये जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है इस कैरियर सिग्नल की, वो रेफरेंस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम है। दैट मीन्स वी आर सेंडिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो फॉर बाइनरी 0 वी आर सेंडिंग दिस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है FSK सिग्नल का। फॉर बाइनरी 1 वी आर सेंडिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, and for binary 0 we are sending a low frequency carrier signal. Now come to the next part, generation of FSK signal or transmitter part. So इस FSK सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम लोग दो यूनिपोलर एनर्जेट पल्स लेते हैं, ठीक है। दो एक्स्ट्रा पल्स लेते हैं PH और PL, दो सिग्नल लेता हूँ PH और PL। ये PH और PL इस टाइप से हैं कि जब बाइनरी 1 होगा, दैट मीन्स B की वैल्यू +1 वोल्ट होगी, उस टाइम पे PH की वैल्यू 1 और PL की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और जब बाइनरी 0 आएगा, यानी कि B की वैल्यू -1 होगी, उस केस में PH की वैल्यू 0 और PL की वैल्यू 1 होगी। दैट मीन्स दिस इज़ माई बाइनरी 1, दिस इज़ माई बाइनरी 0, दिस इज़ माई B मैंने बोला था कि बाइनरी 1 के लिए +1 वोल्ट और बाइनरी 0 के लिए -1 वोल्ट रहेगा। दिस इज माई B बाइनरी 1 के लिए +1, बाइनरी 0 के लिए -1, ठीक है। ये मेरा B है इनपुट डेटा। जब बाइनरी 1 मिलेगा तब PH की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और जब बाइनरी 0 मिलेगा तो PH की वैल्यू रहेगी 0। और उसी टाइप से PL भी रहेगा। जब बाइनरी 1 मिलेगा तो PL की वैल्यू रहेगी 0, और जब बाइनरी 0 मिलेगा तो PL की वैल्यू रहेगी 1। दैट मीन्स PH और PL यूनिपोलर
सिग्नल हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी 1 के लिए +1, बाइनरी 0 के लिए 0, और जबकि बी ऑफ टी मेरा बाईपोलर सिग्नल है। तो मैं दो पल्स लेता हूँ, पी एच एंड पी एल। इस टाइप से लेते हैं पी एच और पी एल को कि जब हमको इनपुट में बाइनरी 1 मिलेगा तो पी एच 1 रहेगा और पी एल 0। जब इनपुट बाइनरी 0 रहेगा तो पी एच की वैल्यू 0 रहेगी एंड पी एल की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम। ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। तो हम लोग दो सेपरेट कैरियर लेते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर और एक लो फ्रीक्वेंसी का कैरियर। हाई फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर को पीएच के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर को पीएल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को पीएच के साथ, लो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को पीएल के साथ मल्टीप्लाई किया। सो आउटपुट ऑफ अपर मल्टीप्लायर इज दिस √2ps ph of t cos omega h t, एंड आउटपुट ऑफ लोअर मल्टीप्लायर मीन्स ये है ये √2ps pl cos omega l t, और दोनों को ऐड करने से हमको मिल जाएगा दिस FSK सिग्नल। सो FSK सिग्नल विल बी दिस सिग्नल प्लस दिस सिग्नल। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है और ये मेरा FSK सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब बाइनरी 1 रहेगा तो PH 1 रहेगा, PL 0 रहेगा। तो PH 1 और PL 0, तो फॉर बाइनरी 1 के केस में हमको ओमेगा H वाला सिग्नल मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जब बाइनरी 0 रहेगा तो PH की वैल्यू 0, PL की वैल्यू 1 रहेगी। उस केस में हम लोग को PH 0 PL 1 मिलेगा, तब हम लोग को ओमेगा L वाला सिग्नल मिलेगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो दैट मीन्स ये FSK सिग्नल है, बाइनरी 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल और बाइनरी 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ FSK सिग्नल। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 जो है, इस इक्वेशन को ही हमको यूज़ करना है। नाउ इस इक्वेशन में देखो हमारे पास दो वेवफॉर्म है, एक है PH और एक है PL, और ये दोनों के दोनों PH और PL यूनिपोलर सिग्नल है। तो हम लोग इस PH और PL जो कि यूनिपोलर सिग्नल है उसको बाईपोलर सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो PH इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ हाफ प्लस हाफ PH डैश, एंड PL इज इक्वल टू लिखता हूँ हाफ प्लस हाफ PL डैश, वेयर PH डैश इज अ बाईपोलर सिग्नल, ऐसा। एंड तो देखो आप इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि PH इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ PH डैश and PL is equal to half plus half PL dash, where PH dash is what? PH dash is an bipolar signal। तो PH dash इस टाइप से है, बाइनरी 1 के लिए +1, बाइनरी 0 के लिए -1 सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। एंड PL डैश इस टाइप से है, बाइनरी 1 के लिए -1 वोल्ट और बाइनरी 0 के लिए +1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइप से PH डैश और PL डैश ये दो वेव फॉर्म है। तो अब देखो PH को प्रोड्यूस करना है तो मैं हाफ प्लस टू क्रिएट PH, तो हाफ, ठीक है, इस हाफ प्लस ये PH डैश, हाफ PH डैश, ये दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को ये सिग्नल मिल जाएगा PH फॉर दिस ड्यूरेशन, हाफ और हाफ हो जाएगा 1 इस ड्यूरेशन के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए हाफ और हाफ हो जाएगा 1, एंड फॉर दिस ड्यूरेशन -हाफ एंड +हाफ विल बी 0। सो मेरे को मिल जाएगा ये, ठीक है। सो फॉर दिस ड्यूरेशन 1 मिला और बाकी ड्यूरेशन के लिए मेरे को 0 मिला। सो मैं इस टाइप से PH को इस टाइप से लिख सकता हूँ, PH इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ PH डैश, वेयर PH डैश इज दिस सिग्नल, है ना, एक बाईपोलर एनर्जेट सिग्नल है PH डैश, और इन दोनों को ऐड करने से मेरे को PH मिल रहा है। उसी टाइप से एक PL डैश सिग्नल भी है,
एक बाईपोलर सिग्नल, तो पी एल इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ पी एल डैश। सो पी एच को मैं एक, पी एच इज़ वॉट, यूनिपोलर सिग्नल, उसको मैं इस टाइप से बाईपोलर सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। वैसे पी एल भी एक यूनिपोलर सिग्नल है, उसको भी इस टाइप से मैं बाईपोलर सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पी एच डैश एक बाईपोलर सिग्नल है और जबकि पी एच एक यूनिपोलर सिग्नल है। तो इस टाइप से मैं यूनिपोलर सिग्नल को बाईपोलर सिग्नल में के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो पी एच की वैल्यू और पी एल की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो ये जो इक्वेशन है इसमें जब पी एच और पी एल की ये दोनों वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। इसमें ब्रैकेट को ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं सब चीज़ों को, तो पूरा जो इक्वेशन रहेगा वो इस टाइप से लिखेंगे। द फर्स्ट टर्म अंडर रूट पी एच बाई टू कॉस ओमेगा एच टी, सेकेंड टर्म इज दिस अंडर रूट पी एच बाई टू पी एच डैश कॉस ओमेगा एच टी, थर्ड टर्म इज अंडर रूट पी एच बाई टू कॉस ओमेगा एल टी, देन अंडर रूट पी एच बाई टू पी एल डैश कॉस ओमेगा एल टी। तो अब हम लोग को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करना है। तो जो पहला टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, दिस अंडर रूट पी एच बाई टू कॉस ओमेगा एच टी। इसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है वो होता है ये, ठीक है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, लेट्स से ए कॉस ओमेगा एच टी, इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करना है तो मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा एक्स ऑफ एफ, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो इसका मेरे को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ड्रॉ करना है इस सिग्नल का, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एफ होगा ए बाई टू डेल एफ माइनस एफ एच प्लस डेल एफ प्लस एफ एच, एंड उसके बाद इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी लेना है, दैट मीन्स पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज मॉड एक्स ऑफ एफ का स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई फोर, डेल एफ माइनस एफ एच स्क्वायर प्लस डेल एफ प्लस एफ एच स्क्वायर प्लस टू डेल एफ माइनस एफ एच डेल एफ प्लस एफ एच, और ये टर्म होता है जीरो। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई फोर, डेल स्क्वायर एफ माइनस एफ एच प्लस डेल स्क्वायर एफ प्लस एफ एच। दिस इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस टर्म। इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एक हो जाएगा एफ एच पे, एक हो जाएगा माइनस एफ एच पे, ठीक है, एंड दिस विल बी ए स्क्वायर बाई फोर। सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है इस सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखो ये ड्रॉ किया है मैंने, एक ही साइड को बनाया है, पॉजिटिव साइड को। सो इसका स्क्वायर बाई फोर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई फोर, दैट मीन्स दिस थिंग। सो पहले टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगा ऐसा। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ सेकंड टर्म क्या है, ये पी एच डैश कॉस ओमेगा एच टी, इसका भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो पी एच डैश कॉस ओमेगा एच टी अंडर रूट पी एस बाई टू, इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मेरे को अगर ड्रॉ करना है तो इसका कैसे लिखेंगे। इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा, दिखाओ ये पी एच डैश जो है वो एक बाईपोलर एनआरजेड सिग्नल है और इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है टी बी, क्योंकि बाईपोलर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दैट मीन्स पी एच डैश क्या किस टाइप का सिग्नल है, पी एच डैश इज इस टाइप का सिग्नल है, बाइनरी वन बाइनरी जीरो, बाइनरी वन के लिए प्लस वन वोल्ट, बाइनरी जीरो के लिए माइनस वन वोल्ट, एंड ड्यूरेशन इज टी बी। तो इस टाइप का सिग्नल है पी एच डैश, एक बाईपोलर सिग्नल, और इस सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पी एच डैश ये होता है टी बी सिंक स्क्वायर एफ इंटू टी बी, ठीक है, ये होता है। एंड जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट पी एस बाई टू कॉस ओमेगा एच टी से,
तो इस कंप्लीट सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो जाता है, लेट्स से पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पी एच डैश को मैं लिख रहा हूँ पी ऑफ एफ से, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पी एच डैश है। तो इस कंप्लीट सिग्नल का एक्स ऑफ टी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो जाएगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ एक्स ऑफ टी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट पी एस बाई 2 का स्क्वायर बाई 4 पी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ पी एच डैश पी एफ माइनस एफ एच प्लस पी एफ प्लस एफ एच। ठीक है, सो पी स्क्वायर बाई 2 बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पी स्क्वायर ये करेंगे तो पी एस बाई 2 यानी कि पी एस बाई 8 हो जाएगा ये चीज़। पी एफ माइनस एफ एच दैट इज़ पी ऑफ एफ ये है, तो ये हो जाएगा टी बी सिंक स्क्वायर एफ माइनस एफ एच टी बी प्लस टी बी सिंक स्क्वायर एफ प्लस एफ एच टी बी, या इसको लिख सकते हैं पी एस टी बी बाई 8 सिंक स्क्वायर एफ माइनस एफ एच प्लस सिंक स्क्वायर एफ प्लस एफ एच। सो दिस विल बी द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस कंप्लीट सिग्नल। और इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये ड्रॉ होगा ऐसे, दिस इज पी एच टी बी बाई 8, दिस इज एफ एच, this is fh minus 1 by tb fh plus 1 by tb, sorry fh plus 1 by tb and this will be fh minus 1 by tb। so इस टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगा ये, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है इस चीज़ को, सेकंड टर्म का, जैसे सेकंड टर्म ये टर्म, इसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आ गया ये। सिमिलरली फर्स्ट टाइम टाइप का जो थर्ड टर्म है, बस अंदर इतना है, जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म देखो सेम है, अंतर इतना, ये ओमेगा एच है, ये ओमेगा एल है। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगा इतना, एंड फोर्थ टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेकंड टर्म के बराबर ही होगा, सेकंड टर्म के जैसा ही होगा, अंतर इतना होगा, ये ओमेगा एच था, यहाँ पे ओमेगा एल आएगा, तो ये हो जाएगा, ये एफ एच पे सेंटर्ड था, ये एफ एल पे सेंटर होगा। दिस इज फोर्थ टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो फर्स्ट टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये, सेकंड टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये, थर्ड टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ये, एंड फोर्थ टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ये। अभी चारों को जोड़ देंगे तो चारों को मिक्स करने से ये वाला पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बनेगा। ठीक है, सो आप देखिए ये वाला जो स्पेक्ट्रम आया है ये ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के कारण आया है, लो फ्रीक्वेंसी कैरियर, और ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो किसके कारण है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के कारण है। सो जो बैंडविड्थ होगी वो ये होगी, ये कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर तक का। तो बैंडविड्थ होगा एफ एच प्लस 1 बाई टी बी माइनस एफ एल माइनस 1 बाई टी बी। ठीक है, चारों स्पेक्ट्रम को आप जोड़ेंगे तो ये चारों स्पेक्ट्रम ऐसा दिखाई देगा आपको। सो द बैंडविड्थ ऑफ द एफ एस के इज एफ एच माइनस एफ एल माइनस 2 बाई टी बी। If fh minus fl is 2 by tb in any case, then the bandwidth will be 4 by tb. So in case of fs के ये दो टाइप का बैंडविड्थ होता है, ये स्पेशल केस का बैंडविड्थ है fh minus fl minus 2 by tb. If fh minus fl is equal to 2 by tb, then the overall bandwidth of fsk will be 4 by tb. Okay, next topic is the receiver of fsk signal. सो दिस इज़ द माई एफ एस के सिग्नल, ये मेरा एफ एस के सिग्नल था। ओके, सो एफ एस के सिग्नल में देखो मेनली ये एफ एस के सिग्नल था, ये वाला, ये जो सिग्नल है वो एफ एस के सिग्नल है। इसमें दो टर्म है, एक हाई फ्रीक्वेंशियल टर्म है और एक लो फ्रीक्वेंशियल टर्म है। सो ये एफ एस के सिग्नल जब रिसीवर में रिसीव होता है उसको मैं दो बैंड पास फिल्टर से पास करता हूँ, एक अपर बैंड पास फिल्टर और एक लोअर बैंड पास फिल्टर। अपर बैंड पास फिल्टर क्या करता है, केवल एफ वाले फ्रीक्वेंसी को पास करता है और एफ वाले फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। लोअर बैंड पास फिल्टर केवल एफ वाले फ्रीक्वेंसी को पास करता है और एफ को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अपर बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है एक्स ऑफ टी,
लोअर बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है एक्स डैश ऑफ टी। देन उस एक्स टी को मैं पास करता हूँ एक इन्वॉल्व डिटेक्टर से, और इन्वॉल्व डिटेक्टर का आउटपुट है वाई एफ टी। सिमिलरली लोअर इन्वॉल्व डिटेक्टर का आउटपुट है वाई डैश ऑफ टी। फिर यहाँ पे एक कंपैरेटर लगाते हैं। कंपैरेटर कंपेयर करता है, इफ़ वाई टी इज़ ग्रेटर देन वाई डैश टी तो बाइनरी 1 मिलेगा, इफ़ वाई टी इज़ लेस देन वाई डैश टी तो बाइनरी 0 मिलता है। ठीक है। सो आउटपुट ऑफ अपर बैंड पास फिल्टर क्या होगा? सो आउटपुट ऑफ अपर बैंड पास फिल्टर ये होगा √2 PS cos ओमेगा एच टी PHT cos ओमेगा एच टी ये होगा। ठीक है। वैसे ही क्योंकि केवल ओमेगा एच वाला टर्म को पास करेगा, इस वाले इक्वेशन को देखो, इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है, ये लो फ्रीक्वेंसी वाला, यानी कि ये ओमेगा एच वाला टर्म है, ये ओमेगा एल वाला टर्म है। सो एस ऑफ टी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एस ऑफ टी इज़ व्हाट? एस ऑफ टी इज़ √2 PS PH cos ओमेगा एच टी प्लस √2 PS PL cos ओमेगा एल टी। सो जब ये एस ऑफ टी है तो अपर बैंड पास फिल्टर केवल इस टर्म को पास करेगा और लोअर बैंड पास फिल्टर केवल इस टर्म को पास करेगा। तो अपर बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा ये, लोअर बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा ये। ओके। नाउ इन्वॉल्व डिटेक्टर जो मैग्नीट्यूड है उसको बाहर निकालेगा, तो इन्वॉल्व डिटेक्टर का आउटपुट होगा √2 PS PH और इसका होगा √2 PS PL। तो ये कुछ वैल्यू देगा, हाई या लो। तो जब हमारा बाइनरी 1 आएगा, जब हम लोग बाइनरी 1 सेंड करेंगे, तो जब बाइनरी 1 के जब सेंड किए रहेंगे तो क्या उस केस में क्या होता है, PH की वैल्यू 1 होती है और PL की वैल्यू 0 होती है। तो जब बाइनरी 1 सेंड करेंगे तो अपर आउटपुट मेरे को हाई मिलेगा और लोअर आउटपुट मेरे को लो मिलेगा। ठीक है। उस केस में कंपैरेटर बाइनरी 1 प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वाई टी की वैल्यू वाई डैश टी से ज़्यादा होगी। जब मैं बाइनरी 0 सेंड करूँगा, जब बाइनरी 0 सेंड किए रहेंगे तो बाइनरी 0 के केस में PH की वैल्यू होती है 0 और PL की वैल्यू होती है 1। इस केस में अपर इन्वॉल्व डिटेक्टर का आउटपुट लो रहेगा। ठीक है। और लोअर इन्वॉल्व डिटेक्टर का आउटपुट हाई रहेगा। इस केस में कंपैरेटर मेरे को 0 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? ठीक है। तो इस टाइप से हमारा रिसीवर काम करता है FSK का। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्नल स्पेस डायग्राम। तो सिग्नल स्पेस डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं FSK सिग्नल को। दिस इज माय FSK सिग्नल √2 PS PH cos ओमेगा एच टी √2 PS PL cos ओमेगा एल टी। इस कंप्लीट सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं √TB से। ठीक है। तो √TB से मल्टीप्लाई किया और √TB से डिवाइड किया यहाँ पर भी। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। PS और TB वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ, 2 और TB वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ। तो ऐसा मैं इसको रीअरेंज कर लिया हूँ। ठीक है। जो PS और TB वाला टर्म इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ, √2 और 1/TB वाले को एक साथ करके उसको कॉस के साथ कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किए और ऐसा लिखे हैं। नाउ इसको, ये जो टर्म है इसको मैं लेता हूँ φ1 और ये जो टर्म है इसको मैं लेता हूँ φ2। ठीक है। सो √2/TB cos ओमेगा एच टी को लेता हूँ φ1, √2/TB cos ओमेगा एल टी को लेता हूँ मैं φ2। तो ये φ1 और φ2 मेरे दो एक्सिस बनेंगे, यानी कि दो बेसिस फंक्शन बनेंगे। और PS इंटू TB पावर इंटू टाइम, इसको मैं लिखता हूँ EB। तो √PS TB को लिख सकते हैं √EB, एनर्जी। पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी। ठीक है। सो कंप्लीट इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। √PS TB को लिख लिए एनर्जी और इसको लिख लिए φ1, √PS TB को लिख लिए एनर्जी, इसको लिख लिए φ2। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ फाइनली ऐसा, where φ1 and φ2 are the basis function or axis. Okay. PH and PL are the pulse signal, binary signal
इनकी वैल्यू होगी बाइनरी 1 के लिए पीएच की वैल्यू 1 और पीएल की वैल्यू 0, बाइनरी 0 के लिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये वहाँ लिखा हुआ है। तो जब हम लोग बाइनरी 1 सिग्नल सेंड करेंगे, तो उस केस में पीएच की वैल्यू 1 होगी, पीएल की वैल्यू होगी 0। उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगा पीएच 1 पीएल 0, तो इक्वेशन हो जाएगा ये √EB phi 1t। ठीक है, और फॉर बाइनरी 0 पीएल की वैल्यू 1 रहेगी, पीएच की वैल्यू 0 रहेगी। उस केस में ये जो इक्वेशन है ये ऐसा हो जाएगा √EB phi 2t। तो ये phi 1 और phi 2 दो एक्सिस हैं। S1 को अगर ड्रॉ करना है तो S1 को ड्रॉ करना है इस एक्सिस में। देखो S1 तो केवल phi 1 की डायरेक्शन में है, तो phi 1 की डायरेक्शन में √EB ये S1 की वैल्यू है। और S2 को ड्रॉ करना है तो S2 तो केवल phi 2 की डायरेक्शन में है, कितना डिस्टेंस में है, √EB डिस्टेंस में। दिस इज S2, दिस इज S1, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है √EB, ये डिस्टेंस है वो है √EB। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है S1 और S2 का, उसको बोलता हूँ मैं D, और D की वैल्यू होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम √2EB, दिस विल बी माई E। तो D कैसे कैलकुलेट करेंगे, √EB का स्क्वायर प्लस √EB का स्क्वायर D का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2EB रूट डेट मीन dy। So this is the distance between two signaling point in case of FSK. Okay, so this is all about the FSK signal. ये FSK का जो यूज़ होता है एक्चुअली वो मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है। इसका एक एडवांस वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MSK और GMSK, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। ये इसका एडवांस वर्जन है FSK का। इस मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, इस मॉड्यूलेशन स्कीम का हम लोग यूज़ करते हैं GSM मोबाइल कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो दिस इज द FSK सिग्नल एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक।